हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक रहने वाला है ब्लड सर्कुलेशन। तो इस वीडियो में हम लोग ने पूरा देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, तो आपको A to Z पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम लोग पाथ ऑफ ब्लड देखेंगे कि कैसे वो सिस्टम के थ्रू या पल्मोनरी के थ्रू मींस लंग्स के थ्रू कैसे ब्लड ट्रांसफर, मतलब कैसे ट्रैवल करके कैसे हार्ट पे आ रहा है, फिर हार्ट कैसे टिश्यूज के पास भेज रहे, कौन सा रास्ता है, पूरा देखेंगे पाथ ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बहुत सबको काम में आता है ब्लड सर्कुलेशन। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? तो ब्लड सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड कैसे ट्रैवल कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, पूरा पूरा चेम्बर के थ्रू ब्लड कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, पूरा देखेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और मेनली ये किसके ऊपर रहेगा? दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर रहेगा। बाकी आगे ये चलते रहोगे तो समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे क्या? तो चलिए पहले रफ डायग्राम बनाते एक। ठीक है, रफ डायग्राम बनाते, ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो, समझ में आता रहेगा। नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से सुनना। ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड के बारे में आप जानते हो, ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है, उसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन, ये सब काम होता है ब्लड का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मेन अपना टॉपिक क्या होने वाला है? पाथ ऑफ द ब्लड। ब्लड का पाथ क्या होने वाले पूरे बॉडी के अंदर। तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हम लोग वो पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हार्ट बना लेते हैं जल्दी से। हार्ट बना लिया, 4 चेंबर, आपको पता है ये बेसिक हार्ट के बारे में कि 4 चेंबर होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, फिर ऑटोमिसिटी शो करता है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। इतना डिटेल में नहीं, मतलब इतना बेसिक नहीं जाना है आपके लिए। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हार्ट बना लिया हम लोग ने। अब बात करते हैं मेन, यहाँ पर ये अपना कौन सा चेंबर रहेगा? ये अपना होगा राइट चेंबर। ध्यान से सुनते रहना, समझ में आता रहेगा। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? अपना लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? अपना राइट वेंट्रिकल। और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेंबर क्लियर है? कोई डाउट अभी तक नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनते रहना, साथ साथ में बनाते रहो। अभी ये अपना, ये किस लिए बना रहा हूं? वेल्व के लिए। आपको पता होगा यहाँ पर एक वेल्व होता है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा होता है? दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर है? इतना कोई डाउट? अभी कुछ डाउट नहीं, साथ साथ में समझते रहो। और एक होता है बाइकस्पिड वेल्व, जिसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं, वो भी बना लो। बाइकस्पिड वेल्व बना लिया। ठीक है, तो लेबल करना है। ठीक है, चलो करते हैं। ये क्या है? बाइकस्पिड वेल्व। यहां तक क्लियर है? वेल्व। और ये है आपका ट्राइकस्पिड वेल्व। और इसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व, ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वेल्व। तो बाइकस्पिड वेल्व को मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना, या फिर इनको क्या बोलते हैं ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है ना, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। सो ये जो लेफ्ट वाले साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। और जो राइट वाले साइड में है उसको बोलेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। यहां तक क्लियर है? बना लिया, हार्ट का रफ डायग्राम बना लिया, 4 चेंबर बना दिए, नेमिंग कर दिया, वेल्व बना लिया। अब यहां से सुनो, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलता है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक। वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहां ब्लैक से बना लेते हैं। यहां से निकलेगा एक पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगा? आगे जाके लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और चीज है, अभी एक लेफ्ट वेंट्रिकल से भी निकलता है अयोटा। अयोटा को भी बना लेते हैं। ध्यान से सुनते रहो, पूरा समझेगा। अयोटा बना लो।
अयोटा, ये आपका क्या है, अयोटा। अयोटा पता है, अयोटा ये पहले निकलता है असेंडिंग अयोटा, फिर होता है अयोटिक आर्च, है ना, आपको पता होगा ये सब के बारे में, ठीक है। ठीक है, चलो, फिर अयोटिक आर्च में 3 और वेसल्स निकलते हैं, ये भी आपको पता रहेगा। तो अभी उतना डिटेल नहीं जाना, हम लोग देख रहे क्या, दैट इज पाथ ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। और एक ये बना लेते हैं। राइट एट्रियम में पता है कितने वेसल्स खुलते हैं, सुनो। ऊपर से निकलता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, यहां से निकलता है सुपीरियर वेना केवा, फिर नीचे से निकलता है इंफीरियर वेना केवा, नीचे से यहां से अब जाएंगे और बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से यहां पर एक ओपनिंग होती है, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक होता है कोरोनरी साइनस, यहां पर ओपनिंग होती है। मान लो ये कोरोनरी साइनस का, कोरोनरी साइनस क्या करेगा, इसको इसके अंदर लिखता हूं इंफीरियर वेना केवा, और ये है कौन सा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और ये जो साइड में निकला ये वाला इंटीरियर साइड में होता है, इंटीरियर मतलब फ्रंट वाले साइड में, इधर क्या होता है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ठीक है। ये क्या करता है, कोरोनरी साइनस हार्ट का ब्लड वेसल्स है, हार्ट का ब्लड वेसल है, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, 3 वेसल्स खुलते मेनली किसके अंदर, ये राइट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन कौन से खुलते हैं, चलिए देखते हैं। ये है 4 पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स, नेमिंग कर देते 4 पल्मोनरी, स्लो लग रहा है तो आप स्पीड में थोड़ा देख सकते हो, 4 पल्मोनरी वेन्स। अब ध्यान से सुना, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया हम लोग ने, आप भी बना लिए, तो चलिए अब ध्यान से सुना ब्लड सर्कुलेशन में होता क्या है। अब होता क्या है, कहां से स्टार्ट करें, राइट एट्रियम से स्टार्ट करते, जहां पर ब्लड कहां से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से और कोरोनरी साइनस से ब्लड आ रहा है, और किस में जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। अब राइट एट्रियम में होगा क्या, अब पहले तो ब्लड क्या करेगा, जितना मतलब आपको पता होगा वेंट्रिकल में ब्लड टोटल कितने आते हैं, 130 ml, 130 ml, 130 ml ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। मतलब जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल रहता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो उसके अंदर पूरा एंड में कितना वॉल्यूम आ जाता है ब्लड का, 130 ml आ जाता है। अब होता क्या है, ये जो पहले के मतलब पहला 1 मतलब सुन लो कि जैसे 105 मतलब 105 ml तो नॉर्मली ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, क्योंकि जो कप से ट्राइकस्पिड वेल्व, जो कप से ट्राइकस्पिड वेल्व वो ओपन रहता है, और ये तो विदाउट एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, जो भी राइट एट्रियम में वो राइट वेंट्रिकल में चुपचाप मतलब शांति से ब्लड चले जाता है 105, और बाकी के जो 25 जो लास्ट 25 ml ब्लड है वो कैसे आता है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। तो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लास्ट के जो 25 ml है वो वेंट्रिकल के अंदर आते हैं। तो ये किसको मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 130 ml जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया वो पूरा राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से आया, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन से बस लास्ट के 25 ml आते हैं, बाकी ये पैसिवली चुपचाप मतलब फ्लो होके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आ जाता है कौन सा, 105 ब्लड, मतलब 105 ml ब्लड चुपचाप आ जाता है, जो आखिरी के 25 ml ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो यहां तक ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाना, अभी तो हम पाथ देख रहे हैं। तो पहले क्या आया, ब्लड आया किस में से, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये 3 ब्लड वेसल से ब्लड आए वेन्स के। ये क्या है, तीनों वेन्स है, मार्क करना है तो ठीक है कर लो, ये क्या है, तीनों वेन्स है, लार्ज वेन्स, ठीक है। ये क्या है, वेन्स। वेन्स क्या करते हैं आपको पता होगा, वेन्स क्या करते हैं, वेन्स जो वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो टूवर्ड्स हार्ट ब्लड लेके आते हैं। वेन्स आई नो मोस्टली वेन्स क्या कवर करते हैं, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
कंटेन करके रखते, लेकिन हर टाइम ऑल टाइम ये करेक्ट नहीं होता। इसमें होता क्या है कि वेन्स, जैसे पल्मोनरी वेन्स की बात करूं, ये वाली वेन्स की बात करूं, पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो आपको डेफिनेशन इससे याद नहीं रखना है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, नहीं, वो डेफिनेशन गलत है। वेन पूछा तो वेन हमेशा ब्लड को, अब ये टूवर्ड्स दी हार्ट ब्लड लेके आता है वेन्स हमेशा। तो वेन्स एक ऐसा ब्लड वेसल है जो हमेशा टूवर्ड्स दी हार्ट ब्लड वेसल लेके आता है। तो यहाँ तक क्लियर है। और आर्टरी क्या होगा फिर? आर्टरी वो ब्लड वेसल होता है जो अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ब्लड लेके जाता है, वो उसको बोलते हैं आर्टरी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये वाला क्या है, इसको भी मार्क करते हैं, दैट इज ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। और ये वाला है अयोटा, असेंडिंग अयोटा, या फिर सीधा बोल लो अयोटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब बात करते, स्टार्ट करते। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये तीन ब्लड वेसल से ब्लड आया किसमें? राइट एट्रियम में। अब होता क्या है, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, आपको दिख रहा है जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये ओपन रहता है पहले से ही। तो राइट एट्रियम से ब्लड किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में पूरे ब्लड आ गए। अब आने के बाद होता क्या है कि ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। अब पंप किया, इसका कंडक्शन सिस्टम भी आगे वीडियो में आएगा आपको, ठीक है। बाकी अभी ब्लड कैसे जा रहा है वो देखो। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक क्या होता है, दैट इज सेमिलुनार वेल्व प्रेजेंट होता है, यहां पर भी और अयोटा में भी सेमिलुनार वेल्व प्रेजेंट होता है। इसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व और उसको बोलेंगे अयोटिक सेमिलुनार वेल्व। पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व और इसको बोलेंगे अयोटिक सेमिलुनार वेल्व, अयोटिक सेमिलुनार वेल्व। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक सब क्लियर हुआ कि ब्लड कहां पर, मतलब राइट एट्रियम से कहां से ब्लड आ रहा है और राइट वेंट्रिकल में कैसे ब्लड आया? थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व। और राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। जो पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके किस में डिवाइड हो रहा है? राइट पल्मोनरी आर्टरी में, और यहां पर ये वाला आएगा आपको राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपको आएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ब्लड कैसे गया? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गया। अब यहाँ पर एक वेल्व होता है। अब होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर वेल्व क्यों प्रेजेंट है इसका रीजन बताता हूँ। जहां पर ये राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जैसे ब्लड पंप किया तो फोर्सली कहाँ गया ब्लड? दैट इज पल्मोनरी ट्रंक में गया। अब पल्मोनरी ट्रंक में ये होता क्या है, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड गया और ब्लड जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, तो ब्लड का जो उसके अंदर का वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम होने लग जाता है, क्योंकि अब वो रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकल, तो उसके अंदर का प्रेशर कम, जब प्रेशर कम होगा तो सक्शन क्रिएट होगा, तो क्या होगा? ब्लड वापस से रिटर्न आने की कोशिश करेगा, वेंट्रिकल में फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वेल्व है ना, क्लोज हो जाता है। जैसी ये प्रेशर कम हुआ तो वेल्व अपने आप सक्शन के थ्रू वेल्व क्लोज हो जाता है, जिससे ब्लड यहाँ पर आना बंद हो जाता है। यहाँ पर ब्लड नहीं आता, आगे साइड ही ब्लड जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है, मतलब ये जो सेम्युलर वेल्व का जो बंद क्लोजिंग टैब है, जैसे क्लोज हुआ उससे एक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डब। तो इससे क्या निकलता है? डब। आपने सुना होगा हार्ट का साउंड लब दब। तो ये डब वाला साउंड कहां से आता है? जब सेम्युलर वेल्व क्लोज होता है। और कब क्लोज होता है? दैट इज जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो उसके अंदर का प्रेशर कम होता है, जिससे ब्लड पीछे आने की कोशिश करता है, जिससे वेल्व क्लोज हो जाता है और क्लोज होने का साउंड हमेशा आता है, दैट इज डब। अब लब कहां से आता है? लब यहां पर आता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या होता है? ब्लड तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि ब्लड यहां से भी वापस फ्लो कर सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल तो ब्लड क्या कर रहा है? यहां से भी जा सकता है, पर नहीं जाता। राइट एट्रियम में वापस से ब्लड बैक फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगेन दैट इज रीजन इज वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व रीजन है। जब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, जहां पर हम लोग ये कॉर्डे टेंडेने और फिर हम देखेंगे कॉर्डे टेंडेने हो गया, फिर बात करूं, चलिए बता ही देता हूं, इसमें ही बताता हूं, एकदम अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपका क्या है?
ध्यान से सुना, ये एकदम सिंपल है, समझ लेना, अभी इसी में बता देता हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये छोटे छोटे मैंने रीजेस बनाए। अब रीजेस होते क्या है, ऐसे अपर रेज बंडल होते, मसल फाइबर्स के बंडल होते, अपर रेज्ड हुए, मतलब उखड़े हुए, मतलब ऊंचे हुए, पहाड़ जैसे थोड़े बहुत छोटे छोटे में क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युले कार्निये। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेबेक्युले कार्निये। रीजेस प्रेजेंट होते हैं, रेज्ड बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेबेक्युले। ध्यान से सुना, वर्ड्स थोड़े भारी भारी टाइप है, लेकिन आपको समझ में आएगा, एक दो बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ट्रेबेक्युले कार्निये, कार्निये, ट्रेबेक्युले कार्निये, इसको बोलते हैं वो रेज्ड बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स को ट्रेबेक्युले कार्निये। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें ना, इसी में जो ट्रेबेक्युले कार्निये है ना, कुछ कुछ जगह पे ना कुछ ज्यादा ही रेज्ड हो जाते हैं, रेज्ड बंडल बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। तो जैसे ये छोटे छोटे और कुछ कुछ जगह पे ऐसे बड़े बड़े निकलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे ऐसे 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 बड़े बड़े निकलेंगे, ठीक है, ऐसे तीन चार जगह पे ऐसे बड़े बड़े रेज्ड बंडल निकलेंगे। वो ट्रेबेक्युले कार्निये है, लेकिन अब उसको नाम दूसरा दे देंगे, दैट इज पेपिलरी मसल्स। तो ये जो बड़े वाले हैं उसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो पेपिलरी मसल समझा, ट्रेबेक्युले कार्निये समझा, समझ में आ गया। ये रीजन बता रहा हूं ये क्यों, ये बताने का रीजन क्या है, कि रीजन बता रहा हूं कि ब्लड क्यों नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड क्यों नहीं वापस से राइट एट्रियम में चले जा रहा है, ठीक है। तो वो रीजन बता रहा हूं इसका, अब रीजन सुनना। अब होता क्या है, एक रस्सी, टेंडन लाइक रॉड, ये कॉर्ड जैसा होता है, कॉर्ड जैसा टेंडन रस्सी टाइप होता है, यहां से जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है सीधा, ये दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो ये पेपिलरी मसल्स बोलो, पेपिलरी मसल से ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, ये टेंडन लाइक कॉर्ड्स ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, रस्सी, ठीक है, ऐसे जुड़े रहेंगे। अब होता क्या है, ये जुड़ने का रीजन क्या है, ये रस्सी को बोलते हैं हम लोग कॉर्डे टेंडन, मार्क कर देता हूं, कॉर्डे टेंडन है। यहां तक क्लियर है। अब कॉर्डे टेंडन कैसे क्या होता है, अब देखना, कॉर्डे टेंडन क्या करेगा, अब इसका रोल क्या है ये पूरे का। अब आपने देखा होगा किसी चीज को ये खींचना है तो पुल करके रखते हैं ना, मतलब बैक, जैसे दरवाजा बैक साइड नहीं खुले तो उसको, उसके लिए क्या करते हैं, पुल करके रखते, अपने साइड खींच के रखते हैं। तो सेम वैसे ही है। तो एट रेस्ट, जब रेस्ट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये ऑलवेज ओपन रहता है, तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या, जब वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड बैक फ्लो भी जाना चाहिए, पर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जैसे ही जाएगा तो होता क्या है, ये जो क्लोज है ट्राइकस्पिड वेल्व वो क्लोज हो जाता है। अब जब क्लोज होता है, अब क्लोज कैसे होता है, मतलब वो बैक साइड नहीं खुल पाता। क्यों नहीं खुल पाता, क्योंकि पीछे साइड से उसको रस्सी टच, ये मतलब खींच के रखी है कि बैक साइड ना खुल जाए वेल्व। तो इसलिए क्या होता है कि बैक फ्लो भी नहीं हो पाता ब्लड का। तो जैसे बैक फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोज, जैसे ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाएगा तो उसका एक साउंड आता है, दैट इज लब। तो लब कहां से साउंड आता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, इससे आता है साउंड लब। तो लब डब कहां से साउंड आता है, लब आता है ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोजर से, और जो डब साउंड आता है वो सेमिलुनर वेल्व के क्लोजर से आता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व मींस, ट्राइकस्पिड बोलो या बाइकस्पिड वेल्व बोलो, ये दोनों ना साथ में हो रहा है, कि पहले राइट वेंट्रिकल फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दोनों साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों ही जो मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व है दोनों ही साथ में क्लोज हो रहे हैं। इसलिए दोनों के साउंड को मिला के बोलते हैं लब, और सेमिलुनर, दोनों ही सेमिलुनर वेल्व को बोलते हैं डब, दोनों के साउंड को, ठीक है। तो साउंड कैसे आया, ड्यू टू क्लोजर ऑफ। और क्यों नहीं वो बैक फ्लो, मतलब बैक साइड क्यों नहीं ओपन हो पा रहा है, क्योंकि पीछे साइड से रस्सी बंधी है, वो रस्सी क्या है, कॉर्डे टेंडन है। तो ये काम करता है कॉर्डे टेंडन का। तो ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व समझ में आया, दोनों के क्लोजर से आया लब, और सेमिलुनर के क्लोजर से आया डब। लब डब का साउंड समझ में आया, तो ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। फिर होता क्या है, ब्लड कैसे गया, अब हम लोग ने बात किया राइट वेंट्रिकल, ये दैट इज पंप किया, और किस में गया, ये पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड गया।
पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जा रहा है और यहाँ से डिवाइड हो गया राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, और रेस्पेक्टिव लंग्स के थ्रू लंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पर एक लंग्स होगा पर्टिकुलर और यहाँ पर एक लंग्स होगा पर्टिकुलर, और ये वहां पर ब्लड चले जाएंगे। क्यों जाएंगे उधर? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजनेशन होगा, जहां पर ऑक्सीजन वो ब्लड लेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के इधर जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है 4 पल्मोनरी वेन्स, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा टुवर्ड्स दी हार्ट। किसमें आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड। अब होता क्या, अगेन ये जो बाइकस्पिड मिट्रल वेल्व है ये ऑलवेज ओपन साइड ही रहता है, तो ओपन होगा तो ब्लड कहाँ से ट्रेवल करेगा? दैट इज लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रेवल करेगा। सब आ जाएगा ब्लड, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आ जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब होता क्या, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड। अब क्या है, इसको पूरे बॉडी को पहुंचाना है, बॉडी को पहुंचाना है, पूरे टिश्यूज तक लेके जाना है, तो इसको हाई प्रेशर के थ्रू पंप होना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर के थ्रू पंप किया तो ये पंप किया हुआ ब्लड कहाँ जाएगा? सीधा अयोटा में, असेंडिंग अयोटा में चले जाएगा। जैसे अयोटा में गया, अगेन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिससे वेल्व, जैसे ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वेल्व क्लोज हो जाएंगे, सेमुलर वेल्व, जिससे साउंड क्या आता है? डब। बताया हूं मैंने पहले भी। जैसे अयोटा में ब्लड आया, अयोटा फिर ट्रेवल करता है आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग, फिर उससे बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज निकलते हैं, फिर वो डिफरेंट टिश्यूज के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। यहीं से कोरोनरी आर्टरी भी निकलता है जो हार्ट को ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो कोरोनरी आर्टरी भी आर्च ऑफ अयोटा, यहाँ से मतलब ब्रांचेस ऑफ अयोटा से निकलता है ये कोरोनरी आर्टरी, और फिर वो हार्ट को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कोई और वीडियो में बात करेंगे जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखेंगे, कैसे कैसे बाइफर्केशन है। अभी तो हम लोग पाथ देख रहे ब्लड का कि दैट इज कैसे वो फ्लो कर रहा है बॉडी में। तो अयोटा में आया ब्लड, अयोटा के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज के थ्रू सिस्टम के थ्रू पूरे पहुंच गया, ब्लड वेसल के आर्टरीज के थ्रू एकदम आर्ट्रियोल आता है, पूरा बताऊंगा आगे क्या होता है। आर्ट्रियोल आएगा, ये कैपिलरी बेड्स आएंगे जहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चेंज होएगा, फिर टिश्यूज जहां पर ऑक्सीजन गेन करते और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते वहां पर पहुंचा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा और जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। फिर वो ब्लड कहां से आएगा? अगेन सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा और कोरोनरी साइनस के थ्रू अगेन राइट एट्रियम में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? थोड़ा घुचुड़ मुचुड़ हो गया, बाकी वापस से रिवाइज कराता हूं तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अभी डायग्राम के थ्रू नहीं, अभी सिस्टेमिक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। चलिए, पाथ ऑफ ब्लड इतना ही था, अगेन रिवाइज कराता हूं कि आपको जो भी कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लेंगे, जो पार्ट ऑफ ब्लड है वो देखेंगे। तो पहला होता क्या है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस, ये ब्लड लेके आते किसके पास? राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम के पास कहां जाता है फिर? दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। फिर वहां से ब्लड कहां जाता है? ये शॉर्ट समरी है पूरे का। ट्राइकस्पिड वेल्व जब ये फिर कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास। फिर राइट वेंट्रिकल के पास से कहां जाएगा? दैट इज, बोलो, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। फिर रिस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के पास चले जाएगा। फिर लंग्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। चलिए दूसरे रंग से बात करते हैं। फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू? फिर ये कहां से? लंग्स के थ्रू आएगा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में, फिर बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व, या मिट्रल बोल लो, एक ही है, ये वेल्व के थ्रू किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा अयोटा में। फिर अयोटा में, फिर अयोटा के थ्रू किधर जाएगा ब्लड? अयोटा में डिफरेंट टिश्यूज के पास जाएगा, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज के पास जाएगा जहां पर ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और अगेन ये वाला किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इसमें आ जाएगा,
ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड है, सो मैं ग्रीन से बना लेता हूँ। ये आपको समझ में आया? ये तीनों ब्लड वेसल अगेन राइट एट्रियम में लेके आ जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ट्रेवल हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो ये पूरा ट्रैवलिंग सिस्टम है ब्लड का कि कैसे ट्रैवल हो रहा है सर्कुलेशन। अब होता क्या है, यहाँ दो टर्म आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक आप ही बता दोगे कि सिस्टम में कहाँ जा रहा है ब्लड, दैट इज ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, एकदम समझ लोगे आप भी। और ये वाला पार्ट, ये वाला बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो ब्लड है कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास, उसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्क्यूलेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो कैसे पाथ ट्रेवल हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पूरा देख लिया। तो ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक यहीं रहा, रिवाइज भी करवा दिया कि ब्लड कैसे कौन से वेसल्स के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, कैसे वो ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से टिश्यूज के पास जा रहा है, फिर टिश्यू से अगेन ये 3 मेजर वेन्स है, ये वेन्स होते हैं। ठीक है, वेन से मतलब होता क्या है? अब ध्यान से सुनना, एक चीज बता दूं, पहले सुनो क्या होता है। एक लार्ज वेन होता है, लार्ज वेन से वेन्स, फिर वेन से वेन्यूल्स, वेन्यूल से कैपिलरी, कैपिलरी बेड बोलते हैं, फिर कैपिलरी बेड से फिर आर्टेरियोल्स, फिर आर्ट्रियोल से आता है आर्टरीज, और फिर आर्टरी से आता है बिग आर्टरीज या लार्ज आर्टरीज। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है कि कैसे ये वेसल्स डिवाइड होते रहते हैं। इनका अब होता क्या, फर्क है इन सब में कि डायमीटर, जैसे डायमीटर बड़ा है, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर और छोटा, फिर अगेन बड़ा होते जाएगा डायग्राम। तो ये होता है पूरा। और यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, गैसेस का, सब एक्सचेंज कहाँ होता है? ये कैपिलरी बेड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये वेसल्स के अंदर पोर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, छोटे बड़े पोर्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा है डायग्राम मेन, और ये आपको थोड़ा समरी दे दिया, और ये पूरा डिटेल में कि क्या होता है, लब डब साउंड कहाँ से आता है, किसके क्लोजर से आता है। ठीक है, कौन कौन से वेसल्स आ रहे हैं ब्लड के पास, कौन कौन से आर्टरी वेन्स की डेफिनेशन देखा फिर। ठीक है, ये सब देखा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी इस वीडियो को आपको ये ब्लड सर्कुलेशन एक होल टॉपिक समझ में आया कि नहीं बता सकते हो कमेंट में। कोरोनरी सर्कुलेशन नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में कोई पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत भाई। अगर वीडियो नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं अगेन उसका एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो ला दूंगा, या फिर अगर कुछ डाउट रहा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाय।